नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी 2023 दैत्यों के सेनापति राहु दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र से नक्षत्र परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु अश्विनी नक्षत्र में 29 नवंबर 2023 तक गोचर करेंगे और इस दौरान 21 अप्रैल को देवगुरु भी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और राहु और देवगुरु की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन और गुरु चांडाल योग बनने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा और ये भी समझेंगे कि कैसे हम गुरु चांडाल योग के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में यूटिलाइज करके उससे लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। राहु का गोचर वर्तमान में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। 9 फरवरी 2023 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं। राहु हैं सिर और केतु हैं धड़। तो केतु का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र राहु के लिए अपना ही नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र के रूप में कार्य करेगा। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या मित्र राशि में गोचर करे या अपने नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत बली होता है, अपने सभी फल देने में सक्षम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ज्योतिष शास्त्र में राहु को दैत्यों का सेनापति माना गया है और आम धारणा है कि राहु सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। अनजाना डर, चिंता, भय, अवसाद, कार्यों को बिगाड़ देना, धनहानि, रोग और बीमारी। लेकिन ये तो राहु का नेगेटिव पक्ष हुआ। अगर आप राहु के पॉजिटिव पक्ष की बात करें, राहु है डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव। राहु है एक्सपेंशन, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, असीमित विस्तार। राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, यानी परंपरा से हटकर कार्य करना, कुछ ऐसा करना जो औरों से हट करके हो। कोई नया स्टार्टअप, कोई नई रिसर्च। राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और पत्रकारिता के भी कारक माने जाते हैं। राहु छाया ग्रह हैं। छाया या फोटो, जो भी चीज़ें छाया से या फोटो से जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन से जुड़ी हुई हैं, वो राहु से जुड़ी हुई हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, टीवी सीरियल, इन सब के कारक हैं राहु। अगर हम राहु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, राहु की चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो यही राहु हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। अचानक से उच्च स्तर की सफलता, अचानक धन लाभ, अचानक से नौकरी मिल जाना, विवाह हो जाना। राहु आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं, तो आपको अपने कार्य, आपकी योजनाओं
अपनी प्लानिंग्स को किसी से भी शेयर नहीं करना है। स्वाभाविक है कि जब यही राहु अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अत्यंत बली होंगे, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से राहु को अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाते हैं, आइदर पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। 21 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति बनेगी और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग की संज्ञा दी गई है और अत्यंत खराब माना गया है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस खराब योग को भी अत्यंत शुभ योग में बदल सकते हैं। देखिए, गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान और राहु क्या है? राहु है ऑब्जर्वेशन, राहु है डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, रियलिटी को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। तो राहु और गुरु की जो युति है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगी। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि राहु में देवगुरु की शुभता आ जाएगी और राहु वैसे भी जब देवगुरु के साथ होते हैं तो देवगुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, गुरु है विजडम, नॉलेज। गुरु भी विस्तार को शो करते हैं और राहु भी। फर्क ये है कि राहु एक्सट्रीम एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो आप अपने ज्ञान का विस्तार राहु से जुड़ी चीज़ों पर करें, अपने नॉलेज, अपनी विजडम को राहु के साथ जोड़ दें। राहु क्या है? डीप अटैचमेंट, गहन लगाव। तो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से डूब कर कार्य करें। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। आप अपने कार्य को कुछ नए तरीके से करने की सोचें, कुछ नया करें। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़। प्रयास करें कि ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ें और आप देख भी रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ रहा है उतना ही वो सफल हो रहा है। राहु हैं विदेश के कारक। स्थान परिवर्तन कर दें, कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में करें, यानी अपनी मातृभूमि से हटकर अन्यत्र किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से अपने कार्य व्यवसाय को जोड़ें। अपने आप को अपडेट रखें, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स की जानकारी रखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ें, कुछ अलग कोई नया स्टार्टअप करने का प्रयास करें और फिर देखें कि ये राहु किस तरह से आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि राहु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है। मंगल है क्रोध, है मंगल है एग्रेशन, मंगल है जल्दबाजी। ध्यान रखना है, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि राहु इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका पराक्रम, आपका जोश, आपकी ऊर्जा। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करें। राहु उसे एकदम से बढ़ा करके एक्सट्रीम पर पहुंचा देंगे और फिर आपको हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे अलग अलग राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन और देवगुरु और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव में है, भाग्य भाव में, और 21 अप्रैल को देवगुरु भी 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वां भाव भाग्य, पिता, गुरु, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन और उच्च शिक्षा का भाव होता है। और यहाँ पर देवगुरु भी आ जाएंगे और देवगुरु कुंडली के
पंचम और नवम भाव के कारक भी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं, यानी संतान और शिक्षा की दृष्टि से भाग्य का फुल सपोर्ट आपको दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु है ज्ञान, राहु क्या है? राहु है विदेश। तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। राहु के इस गोचर काल में गुरु चांडाल योग बनेगा और इससे बचने के लिए आप पिता, गुरु और वृद्ध जनों की जितना सेवा करेंगे, जितना अधिक उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा और राहु आपको विलक्षण भाग्योन्नति प्रदान करेंगे। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे तो सफलता मिलेगी। खास करके ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम करना, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करना, शिक्षण का कार्य, धर्मगुरु, पुरोहित, कथावाचक, धार्मिक कर्मकांड कराना या फिर मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्य, ये सब कार्य अगर आप करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। राहु यहाँ पर भाग्य के सपोर्ट से आपको विदेश यात्राएं तो कराएंगे ही, विदेश में सेटल भी कर सकते हैं या फिर आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी करा देंगे। राहु के इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे और आपके घर पर कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। अगर आपने इस गोचर काल में एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य चमक जाएगा और राहु आपको वो सब कुछ देंगे जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भूल करके भी माता पिता, गुरु, बॉस और वृद्धजनों का अपमान न करें, अन्यथा राहु नेगेटिव रूप से एक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा ये आप स्वयं समझदार हैं। बेहतर रिजल्ट मिले तो इसके लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर नारियल का जल अर्पित करें, केसर और चंदन का तिलक लगाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुरु चांडाल योग से भी आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। राहु को देवगुरु के समान 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, कार्यशैली और आपका स्वास्थ्य। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि राहु का गोचर मंगल की राशि में है और मंगल क्या है? क्रोध, उग्रता, जल्दबाजी के कारक। तो हो सकता है कि राहु आपसे जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय करा दें। क्रोध के कारण मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। लेकिन जैसे ही 21 अप्रैल को देवगुरु का गोचर राहु के साथ होगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और देवगुरु के ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर आप अपने गलत निर्णयों की समीक्षा करके उसमें सुधार भी कर लेंगे और आपकी मानसिक चिंता भी दूर होगी। यहाँ पर राहु आपको लॉटरी, शेयर और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के माध्यम से लाभ दिलाएंगे। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और देवगुरु के ज्ञान के बल पर आप अपने विरुद्ध किए जा रहे किसी भी षड्यंत्र को समझने में और उससे पार पाने में सक्षम होंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं। किसी कारण से नौकरी चली गई थी या व्यापार में उठापटक की स्थिति बनी हुई थी तो नई नौकरी और व्यापार में सुधार का योग बनेगा। राहु विदेश के कारक हैं। अगर वर्तमान में स्थितियां ठीक नहीं हैं तो आप स्थान परिवर्तन करके देखिए और गुरुवार के दिन हल्दी और केसर का तिलक लगाइए।
व्यापार में भी स्थितियां ठीक हो जाएंगी और नौकरी में भी स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। अब बात करते हैं राहु की सप्तम और नवम दृष्टि के बारे में। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की भी सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इसे त्रिषडाय भाव कहते हैं और इस भाव में तीसरे, छठे और 11वें में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, छोटी यात्राओं, छोटे भाई बहन, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और मार्केटिंग को शो करता है। तीसरा भाव मीडिया और पत्रकारिता को भी शो करता है और राहु इन सब के कारक हैं। राहु एक्सपेंशन के कारक हैं, एक्सट्रीम के कारक हैं और आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में राहु के प्रभाव से वृद्धि होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे, चाहे इसके लिए आपको कितना भी परिश्रम करना पड़े। और तीसरे भाव में राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देंगे, कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध अगर ख़राब हुए थे तो उनमें भी सुधार आएगा। अगर आप टूर या ट्रैवल्स का या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो राहु का गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, जैसे ही 21 अप्रैल को देवगुरु का गोचर राहु के साथ होगा और देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो हर तरह का संघर्ष, हर तरह की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस समय आपके साथ देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि और विवेक भी होगा। तीसरे भाव में राहु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाते हैं। आने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही आभास हो जाएगा, इससे आप सतर्क रहेंगे और अपना सुरक्षा कर ले जाएंगे। तीसरे भाव में राहु आपको चतुर चालाक तो बनाएंगे ही, धन के संचय में भी प्रवीण बनाएंगे। तीसरे भाव में राहु व्यक्ति को बहुत अधिक धन दौलत वाला और बहुत अधिक साहसी भी बनाते हैं। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ गुरु पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो राहु तो विस्तार हैं, असीमित विस्तार, तो संतान के और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि पांचवा भाव संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, क्रिएटिविटी का होता है, आपके इष्ट देव का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। राहु यहाँ पर आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु पंचम में होते हैं वो अपने समय से आगे होते हैं, अपने साथियों से बहुत आगे होते हैं, क्योंकि राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी के कारक, यानी कुछ अलग, परंपरा से हटकर कुछ अलग सोचने, कुछ अलग करने की क्षमता आपके अंदर होगी। राहु के प्रभाव से ऐसे जातक उन चीज़ों के बारे में सोच जाते हैं जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए पंचम भाव में राहु रिसर्च के क्षेत्र में, नए नए इनोवेशंस करने में, कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए बहुत ही अच्छे जाने जाते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और राहु है डीप अटैचमेंट के कारक।
गहरा लगाव। ऐसे जातक अगर रिलेशन में हैं तो अपने लव पार्टनर को बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं। राहु के प्रभाव से कला, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, इन सब क्षेत्रों में ऐसा कुछ कर जाते हैं जो दुनिया के लिए यादगार बनकर रह जाता है। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए पंचम भाव का राहु थोड़ा कष्टकर होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु पंचम के स्वामी हैं, तो संतान पक्ष से भी कोई समस्या नहीं आएगी, और है अगर तो वो समाप्त हो जाएगी। फिर भी इस योग का, गुरु चांडाल योग का, कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर ना पड़े, इसके लिए आप राहु का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।